वायरलेस कम्युनिकेशन आजकल के दौर में रोजमर्रा की जरूरत सी बन गया है। सोते जागते उठते बैठते किसी ना किसी तरह से हम इससे जुड़े ही रहते हैं, फिर चाहे वो इंटरनेट हो, रेडियो हो या फिर हम सबका फेवरेट मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। क्या आप जानते हैं कि इस उपयोगी टेक्नोलॉजी की खोज किसने और कैसे की? अगर नहीं तो ये सुनकर आपको खुशी होगी कि इस उड़ान को भारत के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने पंख दिए। तो आइए जानते हैं बसु और उनसे जुड़ी दिलचस्प पहलुओं के बारे में। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, इनका जन्म 30 नवंबर 1858 को पूर्वी बंगाल में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में पाया जाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के पिताजी का नाम भगवान चंद्र बसु था तथा इनकी माता का नाम बामा सुंदरी बसु था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी चल रही थी। इनके पिताजी ब्रिटिश शासन के अधीन काम करते थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाली भाषा की प्राथमिक शाला में हुई थी। इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से बीए की परीक्षा पास की और ये डॉक्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहाँ उनकी हेल्थ खराब होने के कारण इन्होंने डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया और सन 1885 में ये भारत लौट आए। यहाँ यह कलकत्ता के विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगे। यहाँ अंग्रेजी प्रोफेसरों की तुलना में भारतीय प्रोफेसरों को कम वेतन मिलता था। इसका विरोध करने पर इन्हें 3 साल तक की सैलरी नहीं दी गई थी। इन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इन्हें फिजिक्स, बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान एवं पुरातत्व विज्ञान का गहरा ज्ञान था। साथ ही इन्होंने रेडियो एवं सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया था। इन्होंने वनस्पति विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही इन्हें अमेरिकन पेटेंट भी मिला गया, इसलिए यह रेडियो तरंग के जनक भी माने जाते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने अपने प्रयोग के माध्यम से प्रूव कर दिया था कि पेड़ पौधे निर्जीव नहीं होते, बल्कि उनमें भी जान होती है। वे भी इंसान व किसी अन्य जीवित प्राणी की तरह सांस ले सकते हैं। इन्होंने पौधों की वृद्धि को मापने के लिए एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने कैस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया। जगदीश चंद्र बसु एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो तथा माइक्रोवेव ऑप्टिक्स का आविष्कार किया था। इन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक की रेडियो तरंगे पैदा कर सकता था। इनका आविष्कार इतना छोटा था कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते थे। सन 1894 में बोस ने खुद को पूरी रिसर्च और वैज्ञानिक खोजों में समर्पित कर दिया। इन्होंने सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालकों का प्रयोग करना शुरू किया। फिर उन्होंने सबसे पहले वनस्पति विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण खोजें की। ऐसा माना जाता है कि मार्कोनी चोरी छुपे बसु के प्रयोग खोजे हुए रेडियो संचार का आविष्कार करने में लगे थे। बसु के बने यंत्र से मार्कोनी को प्रयोग करने में काफ़ी आसानी हो गई थी। सन 1901 में बसु के इस यंत्र पर मार्कोनी ने कब्जा कर लिया था। अब वो तैयार थे दुनिया के सामने रेडियो तरंगों से संदेश भेजने के लिए। आखिर उन्होंने संदेश भेज ही दिया। बसु, जिन्होंने अब तक इस यंत्र से सिर्फ 75 फीट तक की दूरी तय की थी, मार्कोनी ने इसी यंत्र का प्रयोग कर दूरी को 2000 मील तक पहुंचा दिया था। अब मार्कोनी मशहूर हो गए। बसु, जिन्होंने इस यंत्र के बेसिक तैयार किए थे, उनका अपनी ही खोज पर कोई कानून अधिकार नहीं था। सारी दुनिया ने इसे मार्कोनी के नाम से जाना। वास्तव में इसके हकदार डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु थे। विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस 73 साल की उम्र में 3 नवंबर सन 1937 को बंगाल प्रेसिडेंसी के गिरिडीह में इन्होंने अपनी सांस ली। आज जगदीश चंद्र बोस हमारे बीच मौजूद जरूर नहीं है, लेकिन इन्हें अपनी विज्ञान की खोजों के लिए अक्सर याद किया जाना है। इन्होंने अपने अंतिम क्षणों में यह बात कही कि आधुनिक भारत के बच्चे भारत के महान सपूत बने तथा ऐसे कार्य करें कि हमारी भारत माता का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन होता रहे।